बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। और नाज़रीन, आज का मेरा जो प्रोग्राम है वो महकमा रेवेन्यू के ऊपर है, रेवेन्यू बोर्ड के पटवारियों के ऊपर है। पटवारी साहब पर पर्चा हो गया जी, साथ मुंशी भी सारे उठाए गए हैं। वीडियो भी सामने आ गई है, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर चलती हुई। ये पटवारी है जी जुल्फ़कार पटवारी, और मौजा न्याज बेग का ये पटवारी था। मोटा माल उड़ा रहा था, मुंशी रखे हुए थे 4-4 5-5, और उनके जरिए खूब फीसें इकट्ठी की जा रही थी। और एंटी करप्शन ने मारा है छापा, और छापा मार के मुंशी भी पकड़ लिए हैं, पटवारी साहब भी कब्जे में आ गए हैं। और ये सारी बात क्या है, हमारे दोस्त हैं रिपोर्टर दानिश खान, उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ये मामला हुआ क्या है और ये गेम क्या है। जी जनाब, दानिश खान साहब लिखते हैं, एंटी करप्शन लाहौर ने इंक्वायरी नंबर 418/23 के तहत मौजा न्याज बेग के पटवारी जुल्फकार अली और इसके प्राइवेट मुंशियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। करप्ट जुल्फकार ने मोहम्मद अशरफ, अमीर हमजा, फयाज अली, अजीम भट्ट, सजाद अकबर और उमर भट्ट को गैर कानूनी तौर पर सरकारी अमूर में शामिल रखा। मकरू किरदार लैंड माफिया के साथ मिलकर सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल, जालसाजी और रिश्वत वसूली में पाए गए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी जायदादें बनाने के संगीन इल्जामात के हामिल जुल्फकार पटवारी पर मुकदमा दर्ज, जबकि तफ्तीश सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक जुल्फकार अली पटवारी तैनात मौजा न्याज बेग लाहौर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का मरतकब, जबकि प्राइवेट अफराद की टीम के जरिए सरकारी अमूर की अंजामदही, लैंड माफिया से गठजोड़ का इंकशाफ भी हुआ। नवाही इलाका मौजा न्याज बेग में तैनात पटवारी जुल्फकार अली के खिलाफ संगीन इल्जामात की तफसीलात सामने आई हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने ओहदा के इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया, बल्कि अदालती अहकामात की भी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। बावसूख जराये के मुताबिक जुल्फकार अली पटवारी ने गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट अफराद को बतौर मुंशी तैनात कर रखा है, जो सरकारी अमूर की अंजामदही और रिकॉर्ड की देखभाल जैसे हसास मामलात में मुलवस हैं। मौसूल इतला के मुताबिक मोहम्मद अशरफ, अमीर हमजा, फयाज अली, अजीम भट्ट, जाद अकबर और उमर भट्ट जैसे अफराद न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का रूप धारे हुए हैं, बल्कि सरकारी दस्तावेजात और रिकॉर्ड को अपनी तहवील में रखकर मुबैना तौर पर लैंड माफिया के साथ गठजोड़ के जरिए जालसाजी और टेम्परिंग में मुलवस हैं। इन गैर कानूनी इकदाम के नतीजा में कीमती अराजी के रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके करोड़ों रुपए के नाजायज फवायद हासिल किए गए, जिससे सरकारी खजाने और अवामी मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इंकशाफ सामने आया है कि जुल्फकार अली पटवारी ने अदालती हुक्म की सरीख खिलाफ वर्जी करते हुए अपने दफ्तर में प्राइवेट मुंशियों को तैनात किया। अदालत आलिया के अहकामात के मुताबिक किसी भी पटवारी को यह इजाजत नहीं है कि वो प्राइवेट अफराद को सरकारी कामों में शामिल करे, लेकिन जुल्फकार अली पटवारी ने न सिर्फ इस हुक्म को नजरअंदाज किया, बल्कि अपने प्राइवेट मुंशियों को आवाम के साथ मामला तय करने, इंतकालात दर्ज करने और फर्ज जारी करने जैसे हसास कामों में मुलवस कर दिया। इन गैर कानूनी सरगर्मियों के एवज ये मुंशी आवाम से भारी रिश्वत वसूल करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा जुल्फकार अली पटवारी के जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तहकीकात से यह बात भी सामने आई है कि जुल्फकार अली पटवारी और इसके प्राइवेट मुंशियों ने अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों से हासिल शुदा रकम से बेनामी जायदादें बनाई हैं। मोहम्मद अशरफ, जो कि पटवारी का करीबी मुंशी है, मुबैना तौर पर लैंड माफिया के साथ गठजोड़ करके कीमती जमीनों पर कब्जे करने और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के जरिए अपनी दौलत में बेपनाह इजाफा कर चुका है। मोहम्मद अशरफ के बच्चों का महंगे स्कूलों में जेर तालीम होना और इनके दीगर गैर मामूली असासे इन गैर कानूनी सरगर्मियों का मुंह बोलता सबूत है। ये नाज़रीन रिपोर्ट दी है दानिश खान ने, हमारे दोस्त हैं क्राइम रिपोर्टर। FIR हुई है एंटी करप्शन में, और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है इस जुल्फकार पटवारी और इसके कार खास अशरफ और ये भट्ट वगैरह इनके ऊपर। नाज़रीन, ये सिर्फ मौजा न्याज बेग का हाल नहीं है, ये लाहौर के हर मौजा का हाल है। ये जुल्फकार तो पता नहीं किसी के साथ पंगा ले लिया होगा तो उसकी जद में आकर इसके ऊपर ये कार्रवाई होगी, लेकिन आप किसी भी पटवार खाने में चले जाएं, आपने 3 मरले की अपनी जमीन की फर्द निकलवानी हो कि जिसकी सरकारी फीस चंद 100 रुपए है, उसके लिए आपको हजारों रुपए देने पड़ते हैं। और अगर जैसे ही मरला बढ़ता चला जाता है, 6 हो गई, 10 हो गई, तो फिर लाखों रुपए में ये फर्द के पैसे आ जाते हैं। बदमाशी लगाई हुई है इन पटवारियों ने, और अगर आप इनको इस फर्द निकालने के पैसे नहीं देते तो ये मुंशी और ये पटवारी मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ आपको इतना परेशान करते हैं कि आपकी सोच है। नाज़रीन, इसी तरीके से मेरे भी एक रिलेटिव ने एक फर्द निकलवानी थी अपनी ही ज़मीन की 3 मरले की। आप यकीन जानिए कि उस पटवारी ने हमारे इस जानने वाले से, जो कि एक गरीब शख्स है, 1 लाख रुपया लिया है बैग की फर्द जारी करने का। तो मैं पूछना चाहता हूँ DCO साहब से, महकमा बोर्ड के जो रेवेन्यू के जो चेयरमैन है उनसे, इन तमाम असिस्टेंट कमिश्नर से, कि आप इन अफराद के खिलाफ खुद कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप एंटी करप्शन की कार्रवाई का इंतजार करते हैं, अगर कोई फंस गया, कोई काबू आ गया, किसी का जोर चल गया तो पर्चा हो गया, वरना इन पटवारियों ने जो लूट मार मचाई हुई है लाहौर के अंदर, अल्लाह ही हाफिज है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां ना होने के बायस लोग रुल रहे हैं। किसी की जमीन किसी के खाते में डाल दी, किसी का खसरा नंबर कहीं फेंक दिया, इन चीजों के लाखों करोड़ों रुपए ये लोग कमा रहे हैं, और लोग रुल रहे हैं इन पटवारियों के सिर्फ एक कलम से। नाज़रीन, ये इनके पटवार खाने में जाएं, इनकी धमकियां सुने आप, हमने तो पेंसिल चलानी है जी, और पेंसिल आपने चलानी है तो यहां पर जुल्फकार पे कैसी पेंसिल चली है, ऐसी पेंसिल का भी इंतजार करें कि जो अल्लाह की तरफ से आती है, फिर उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। पटवारियों, सुन लो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, लोगों को मत लूटो, गरीब आवाम को तो फ्री फर्द दे दिया करो। मोटी असामियों, जो लैंड माफिया है, सोसाइटियों वाले, उनसे तो तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन कोई गरीब आदमी 3 4 5 मरले की फर्द लेने आता है तो मुंशियों की ड्यूटी लगा देते हो कि लूटो इसको।
तो लुटा है फिर जुल्फकार और मुंशी भी। इंशाअल्लाह उल अजीज इस काम के ऊपर हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं कि जो रेवेन्यू की बीट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाम के लिए नहीं करते हैं, अपने माल के लिए करते हैं। गाड़ियां बना ली हैं, करोड़पति हो गए हैं, अरबपति हो गए हैं, घर से एक टूटी मोटरसाइकिल पर निकले थे। मैं बड़ों को जानता हूं, बड़ों को जानता हूं मैं। और वो इसलिए अमीर हुए हैं, इसलिए गाड़ियां उनके पास आ गई हैं कि वो गरीब लोगों की मदद नहीं करते। वो इन पटवारियों को उन गरीब लोगों के नाम पर ब्लैकमेल करके इनसे माल लेकर अपनी जेबें भरते हैं। लानत डालता हूं मैं ऐसे साफियों पे कि जो ये कर रहे हैं, कि जो अपने अवाम के साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको कलम की ताकत दी है, पावर दी है, इसे लोगों के लिए दी है, आपको आपके लिए नहीं दी है, अवाम के लिए दी है। अगर आप अवाम पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह के यहाँ भी आप देनदार होंगे और इस दुनिया में भी आपको इसका जरूर फल मिलेगा, कि जैसा कि जुल्फकार पटवारी और इसके मुंशियों को मिला है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इस प्रोग्राम का मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जिस जिस शख्स को जो जो पटवारी फर्द के लिए तंग करे या जायज काम के लिए पैसे मांगे, मुझे कमेंट्स में बताएं, अपना मसला बताएं। मैं उस पटवारी का ये सारा मामला अपने सोशल मीडिया पर जरूर खोलूंगा। इस वीडियो के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।